नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री की राहुल गांधी ने उड़ाई धज्जियां, पूरे सदन में ओम बिरला रोकते रह गए राहुल गांधी को कैसे भारी पड़े। क्यों आखिरकार दोस्तों अडानी अंबानी A1 A2 के नाम से हुए सोशल मीडिया पर वायरल राहुल गांधी के एक भाषण ने उड़ाई धज्जियां, और कैसे दोस्तों कांवड़ियों की गुंडागर्दाई पर मोदी सरकार योगी सरकार चुप, अब बुलडोजर भी चुप। बताएंगे क्या ये मामला, और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अब मीडिया को ही कर दिया कैद दोस्तों। जो मीडिया मोदी सरकार की दिन रात करती थी दलाली, उस मीडिया को कर दिया गया पिंजरे में कैद। बताएंगे क्या ये मामला, और कैसे निर्मला सीतारमण के ऊपर राहुल गांधी पड़े 100% भारी दोस्तों। क्यों इमरान प्रतापगढ़ी ने सुनाया गरीबों का किस्सा, शायराना अंदाज में निर्मला सीतारमण को घेरा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हैं, भरे संसद में राहुल गांधी ने उड़ाई मोदी शाह की धज्जियां, रक्षा मंत्री राजनाथ और ओम बिरला दोस्तों रोकते रह गए, राहुल गांधी नहीं रुके। दरअसल दोस्तों इस देश में अगर कोई एक ऐसा नेता है जो पूरी हर एक छोटी से छोटी समस्या उठा रहा है वो है राहुल गांधी। और गरीबों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम जानना, ये राहुल गांधी का शौक बन चुका है, या फिर यूँ कहते हैं कि नियम बन चुका है। राहुल गांधी ने सबसे पहले दोस्तों जब बहस शुरू की तो राहुल गांधी ने कहा कि हर साल बजट के टाइम पर हलवा बंटता है, और ये हलवा किन लोगों को बंट रहा है दोस्तों, वही चुने हुए लोगों को। इसमें ST OBC अल्पसंख्यक कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा हैरत की बात यह है कि यह हलवा बजट के बाद ये हलवा बंटता है, और ये हलवा किन को बंटता है दोस्तों, वही चुने हुए पूंजीपतियों को। एक तरीके से राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाने की कोशिश की, लेकिन ओम बिरला ने संसद में रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, इस तस्वीर के बारे में सब जानते हैं जिसमें निर्मला सीतारमण हलवा बांट रही हैं, और हर साल हर बजट के बाद निर्मला सीतारमण ये करती हुई नजर आती हैं, मोदी सरकार हलवा बंटवाती है। बताइए आप, देश जो है वो गरीबी में डूबता चला जा रहा है, बेरोजगारी हमारे सर पर नाच रही है दोस्तों डायन की तरह, और नरेंद्र मोदी हलवा बंटवा रहा है। मजे की बात यह है कि इस हलवे को बांटने वाले भी दोस्तों पूंजीपति हैं, और दोस्तों हलवा जिनके पास जा रहा है वो भी पूंजीपति हैं। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी पर बोला तो ओम बिरला ने रोक लिया। ओम बिरला ने कहा कि रुक जाइए, आप उनका नाम मत लीजिए। तभी राहुल गांधी ने उनका नाम A1 A2 रख दिया, जिसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर यह वायरल भी हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस देश में सिर्फ पूरे देश का बिजनेस सिर्फ A1 A2 के हाथ में दे दिया गया है, यानी कि अडानी और अंबानी के हाथ में। पूरे देश के स्ट्रक्चर की बैंड बज रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का दोस्तों सिर्फ एक ही संकल्प है, अडानी और अंबानी को अमीर बनाओ और गरीबों को जो है यहाँ पर रास्ते से हटाओ, ये याद रखना। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो मीडिया लगातार करती थी दोस्तों राहुल गांधी की बुराई, जो मीडिया अखिलेश को दिन भर घेरती थी दोस्तों, उसी मीडिया से मिलने पहुंचे अखिलेश राहुल, तो लोगों ने की सोशल मीडिया पर इनकी जमकर तारीफ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव से सीखना चाहिए कि कैसे लोगों की भावनाओं से खास कर दोस्तों उनको सहानुभूति देना चाहिए। ये मीडिया हमेशा राहुल गांधी और अखिलेश के खिलाफ रही। हमेशा दोस्तों राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई ये थी कि राहुल गांधी हमेशा से दोस्तों एक समझदार इंसान थे, और जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे वो खुद सबसे बड़े पप्पू लगते हैं दोस्तों। अब राहुल गांधी ने मीडिया से मुलाकात की और कहा कि हमेशा मीडिया ने हमें पिंजरे में कैद करा, मोदी सरकार ने आज आप लोग को भी कर दिया। और याद कीजिए दोस्तों राहुल गांधी का वो भाषण, जब राहुल ने कहा था कि याद रखना मोदी सरकार धीरे धीरे कर पूरा मीडिया का काम ही तमाम कर देगी, वो धीरे धीरे कर मीडिया को बैन ही कर देगी। और आज वही हुआ दोस्तों। अब संसद में, पहले तो संसद में कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी, अब संसद में जो मोबाइल लेकर जाया करते थे उससे ही शूट कर लिया करते थे पत्रकार। लेकिन आपको बताते चले अब मीडिया को एक रूम में बंद कर दिया गया है और मीडिया अंदर नहीं आ सकता। जब राहुल गांधी ने देखा और अखिलेश ने देखा कि मीडिया बंद है, तो राहुल गांधी ने कहा कि हमेशा हमें पिंजरे में बंद करते थे, आज आपको कर दिया। तभी राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके बारे में बात करूंगा, टॉपिक उठाऊंगा। उधर अखिलेश भी मिलने आया और उन्होंने कहा कि मैं भी आपका टॉपिक कल उठाऊंगा। आपको बता दें जैसे ही ओम बिरला के सामने बेचारा शब्द यूज़ किया राहुल गांधी ने, ओम बिरला बिलबिला उठे। उन्होंने कहा कि वो पत्रकार बेचारे नहीं हैं।
तभी राहुल गांधी ने कहा ठीक है वो बेचारे नहीं है तो कम से कम उस मीडिया को सर खोल दीजिए, उसे ऐसा बंद करना सही नहीं है। तब दोस्तों मीडिया ओम बिरला और नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी फौज चुपचाप बैठ गए। दोस्तों याद रखिए, ये आगाज़ है सरकार के जाने का। ये सरकार भले ही बैसाखियों पर बन गई है, लेकिन ये सरकार कब तक चलेगी, कब गिर जाएगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सरकार दोस्तों एक लंगड़ी सरकार है। ये बीजेपी की सरकार भी नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। और एनडीए की सरकार कब तक चलेगी इसका कोई वजूद है ही नहीं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के भाषणों से भाग रहे हैं। जब जब राहुल गांधी संसद में होते हैं, नरेंद्र मोदी दोस्तों गायब रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद भी जानते हैं कि अब वो उनका वजूद नहीं बचा है राजनीति में। लगभग राजनीति से दोस्तों उनका वजूद ख़त्म हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी योगी को ठिकाने लगाने के चक्कर में है, वो नरेंद्र मोदी ये नहीं जानते कि उनका भी समय आ चुका है राजनीति को विदाई कहने का, और बल्कि आ ही गया था। वो तो नीतीश और नायडू के बल पर एनडीए की लंगड़ी सरकार बनी हुई है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय रावत ने निर्मला सीतारमण को जमकर घसीटा, जमकर निर्मला सीतारमण को सुनाई खरी खोटी। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल ये बजट गरीबों की पीठ में छुरा है और ये बजट जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है। संजय रावत ने कहा कि इस बजट में क्या है, पहले हमारे देश की वित्त मंत्री गरीबों को ये बताएं, क्या ये ताली थाली बजट है जिसमें ताली और थालियां बजाना है, या फिर कुछ और है? क्योंकि दोस्तों अगर इस बजट में देखा जाए तो आपको कोई राहत की चीज़ दिखाई नहीं देगी। हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। फिर से एक बार दूध के दाम अभी हाल ही में बढ़े, याद होगा आपको कैसे अमूल और सांची के दूध के पैकेट पर 1-1 रुपये फिर से बढ़ा दिया गया। यही नहीं दोस्तों, हम जो तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं, चाहे वो दोस्तों सब्ज़ी हो, फल हो, फ्रूट्स हो, या फिर दोस्तों खैर ड्राई फ्रूट वगैरह तो आज गरीब इंसान ख़रीद ही नहीं सकता, आटा हो, दालें हो, इन सब के दाम बढ़ चुके हैं। और सरकार की मज़े की बात पता है क्या? सरकार दोस्तों कहती है कि देखो भैया, हम तो जो है वो गरीबों का बजट लेकर आए हैं, इस बजट में बहुत कुछ है। और मीडिया दोस्तों उस दिन जो है वो ताली और थाली मीडिया बजाती है। मुझे शर्म पता है क्यों आती है दोस्तों? शर्म आती है इस मीडिया के ऊपर कि आज इसको पिंजरे में कैद कर दिया गया, लेकिन जिस दिन बजट आया दोस्तों तो मैंने देखा सारे चैनल मोदी की वाहवाही करने में लग गए थे कि बिहार और सबको खजाना खोल दिया और बाकी राज्यों का क्या। लेकिन उसके बाद भी ये लोग फिर तारीफ़ें कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बजट है, इसमें इनका ध्यान रखा गया। अब की बार मोदी सरकार ने उसका ध्यान रखा है। जब बजट आकर पेश हो गया तो फिर से उस बजट की आलोचनाएं होने लगी। और दोस्तों बजट के साथ साथ आप समझिए मोदी सरकार की रणनीतियाँ भी खुलकर आई कि सरकार कैसे गरीबों के और किसानों के सबके खिलाफ है, क्योंकि इस बजट में ना गरीबों के, ना अल्पसंख्यकों के और ना मिडिल क्लास के लिए कुछ दिखाई दे रहा है। जो लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं उनके लिए बजट भगवान होगा दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहते हैं अंधभक्तों का कोई भी मोल नहीं होता, अंधभक्त होते हैं, उनके लिए कुछ जो मायने नहीं रखता दोस्तों। देश डूबता है डूबे, देश बर्बाद होता है तो होए, उनको सिर्फ अपनी सत्ता संभालनी है और मोदी की तारीफ़ करना है। वाह भैया, ऐसे लोगों से दोस्तों याद करिए, कभी भी किसी से बाहर सरकार के मामले में बहस मत कीजिए। अगर आपको कोई अंधभक्त मिल गया तो वो मोदी सरकार की नाकामियों में भी उपलब्धियां गिनाने में लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं दोस्तों जिन्हें सिर्फ हम एक ही नाम से बुला सकते हैं और वो है ढेंचू। अब ढेंचू कौन करता है ये आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ गधों से ज़्यादा और कुछ नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके लिए देश की उन्नति, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे कुछ नहीं है। बस उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी संभालना, नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करना है। तो करते रहिए, कुछ दिन के और मेहमान हो आप लोग, क्योंकि अब ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, इतना लिख कर रख लेना। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों ममता बनर्जी। कहा फिलहाल बीजेपी संसद में खड़े होकर झूठ बोलती है, गरीबों, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं करती। मैं आपको बता दें चले, ममता बनर्जी ने भी इस बजट को जो है वो एक तरीके से हवाई बजट बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि इस बजट में गरीब, मजदूर और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट पहले की ही, मोदी के 10 साल के पहले की तरह ही जुमलेबाजी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि अगर आपको भी जुमलेबाजी करने का शौक़ है तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए।
आपको इतनी बढ़िया बढ़िया जुमलेबाजी सिखाई जाएगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे जुमलेबाजी करना है। इस देश का प्रधानमंत्री 2014 से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 से इस देश के कई लोग हैं ऐसे जो नरेंद्र मोदी की बातों में हाँ भी गए थे, लेकिन दोस्तों अब जब 2024 आया, आते आते नरेंद्र मोदी का पूरा नशा उतर गया। जिन लोगों को ये लगता था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को कोई नहीं हरा सकता, अब तो नरेंद्र मोदी जी अपार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हमने क्या कहा था कि इस देश में कोई भी अपार नहीं है, सबको जाना है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इस सरकार की नीतियाँ क्या हैं, इस सरकार को कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है देश में। और ये तो होना ही था, सरकार को तो जाना ही था, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सच से भागे, सच के पास नहीं रहती। देश की जनता सिर्फ एक चीज़ चाहती है, वो है दोस्तों देश की उन्नति, गरीबों का भला, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी, स्वास्थ्य अच्छा। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। अस्पताल तो हैं पर डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दवाई है दोस्तों तो दोनों ही नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि फ़िलहाल जो चीज़ें बताई जाती हैं बड़ा चढ़ाकर उनकी असलियत क्या है, कैसे जो है हमारे देश में सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। और ये पहली चीज़ नहीं है दोस्तों जो जिस पर सवाल उठ रहा है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करती हैं, और मैं तो बार बार एक ही चीज़ को दोहराता हूं और उस चीज़ को दोहराता रहूँगा कि दोस्तों देश की परिस्थितियां, देश की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वक्त दोस्तों देश जिस आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है उसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार लेने को तैयार नहीं है। ना किसानों को MSP की गारंटी मिलती है, ना अल्पसंख्यकों को दोस्तों उनका हक मिलता है, ना हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी भाइयों से किए गए वादों को पूरा किया जाता है। जातीय जनगणना से भागा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार जातीय जनगणना हो गई तो सबको पता चल जाएगा देश में उनकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी संख्या है। और ये मोदी सरकार कतई नहीं चाहती है कि लोगों को पता चले। तो हम एक चीज़ तो ज़रूर कहेंगे दोस्तों कि देश के नौजवान जो भी हैं आज जो हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके दिन ज़रूर पलटेंगे जब सरकार पलटेगी। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का सरकार पर निकला गुस्सा। कहा फ़िलहाल हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि फ़िलहाल सरकार का काम है जो है सच बोलना, लेकिन सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। अखिलेश ने कहा कि मीडिया को कैद कर दिया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो ये सच्चाई है सरकार की। अखिलेश ने कहा कि जिस तरीके से मीडिया आप लोगों को बंद किया गया है ये देखकर मुझे दुख हो रहा है, किस तरीके से हमारे देश के दोस्तों चौथे स्तंभ को पूरी तरीके से मोदी सरकार ख़त्म करने में लग गई है। अब रूबिका लियाकत दोस्तों करे मोदी सरकार की तारीफ़, क्योंकि मैंने एक पत्रकार तो देखी है, वो है रूबिका दोस्तों, मोदी की चमची जो हमेशा चमचागिरी करती है। लेकिन दोस्तों इस चमची को मुझे लगे अभी भी इसमें भी तारीफ़ ही करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ये रूबिका लियाकत जो है ना, ये इतनी बड़ी चमची है मोदी सरकार की कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे लगता है अब तो मीडिया को कैद भी कर दिया गया है, और मुझे तो देखकर अच्छा लगा दोस्तों। राहुल गांधी ने तो सहानुभूति जताई जाकर, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मीडिया से के लिए हम बात करेंगे, भले ही मीडिया हमारा नहीं दिखाता। लेकिन दोस्तों मज़े की बात पता है क्या, मुझे राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आ गया दोस्तों जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, जो फेमस भी है सोशल मीडिया पर, कि लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। मतलब मज़े की बात पता है क्या है कि जो मीडिया दोस्तों विपक्ष को घेरती थी आज उसको ही कैद कर दिया गया है। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है। अगर मोदी सरकार पावर में होती तो एक ना एक दिन मीडिया पर ही बैन लगा देती। लगभग आधा बैन तो लग चुका है, सरकार पूरा ही बैन लगा देती, ना मीडिया किसी से इंटरव्यू ले पाता ना कुछ कर पाता। तो आप समझ लीजिए ये तो अभी शुरुआत हुई है। अगर राहुल गांधी इनके पर ना कुतरते, अगर 2024 में इनका रिजल्ट ऐसा ना आता तो क्या बीजेपी ऐसी होती? इस वक्त मोदी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई है, वो सहमी हुई है दोस्तों। अगर इनके पास पूरी पावर होती तो ये नेता प्रतिपक्ष ना राहुल गांधी होते ना ये डरते। लेकिन सच्चाई ये है कि अब सरकार से ज़्यादा मजबूत विपक्ष है, और विपक्ष की मजबूती देखकर ही सरकार घबराई हुई है। दो बाबू सरकार चलाने में लगे हुए हैं, एक नीतीश बाबू, दूसरे चंद्रबाबू नायडू।
तो इन दो बाबुओं के सहारे कब तक चलेगी ये सरकार, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। मान लीजिए अगर घिसाते रिसाते इसने 5 साल पूरे कर भी लिए तो इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद तो डी एंड है ही है। इसके बाद तो आपको आना है ही नहीं, किसी भी हाल में दोबारा सत्ता में जनता नहीं लाने वाली, क्योंकि जनता को लंबे समय से दोस्तों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये चीज़ आप और हम बखूब जान रहे हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ ही दोस्तों विपक्ष और विपक्ष ने अपना मोर्चा खोल रखा है। सीधी सी बात है, जो देश के साथ नहीं दोस्तों वो एक तरीके से देश के विरोध ही होता है। और इस चीज़ को हमने बार बार कहा है और बार बार अपनी वीडियो में दोहराया भी है कि दोस्तों सरकार भले ही अपना काम करे ना करे, लेकिन विपक्ष तो अपना काम कर रहा है और विपक्ष की तारीफ़ करना बनता है। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों आज जो दुर्दशा है वो उसी की वजह से, और इस सरकार की दुर्दशा दोस्तों ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि ये सरकार किसी के लिए भी काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे जनता से, वो वादे पूरे नहीं किए गए। इतनी मेहनत से लोगों ने वोट देते हैं, आपको चुनते हैं, मेहनत से गर्मी में वोट देकर आते हैं, चाहे कैसा ही मौसम हो। और उसके बाद दोस्तों जनता को क्या मिलता है, वोट देने के बाद ठन ठन गोपाल। और याद से समझिए, अगर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो वोट ही नहीं डालते, अगर पूरे उसकी तरह हो जाए देश के लोग दोस्तों, तो फिर आप समझिए सरकारें ही नहीं चलेंगी। तो कम से कम इस जनता अगर वोट देती है तो उसके वोट का महत्व समझिए। सरकारों को अगर वो चुनती है तो उनके वादों पर खरा उतरना चाहिए। और वो क्या मांगती है दोस्तों सरकार से, महंगाई से निजात, छोटी मोटी जो यहाँ पर दोस्तों जॉब, बस यही तो मांग है देश के लोगों की। और इन छोटी छोटी मांगों को भी पूरा नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना जो है विपक्ष अपनी मांगें करता है, विपक्ष जो यहाँ पर धीरे धीरे आकर इन चीज़ों से बातचीत करता है और समझ में आता है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार क्या करना चाहती है। तो ऐसे में हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि फ़िलहाल सरकार की जो तमाम नीतियाँ दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और मैंने कई बार कई जगह पर इस चीज़ को जो नोटिस किया है। तो ये बात तो तय है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में तमाम तरीके की जो चीज़ें कर रही है उसके ख़िलाफ़ राहुल और अखिलेश ने मोर्चा खोल दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ को राहुल गांधी ने रगड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ से राहुल गांधी ने कहा कि आप सरेआम आपने सदन में झूठ बोला कि आपने जो यहाँ पर गरीबों के लिए ये किया वो किया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल मोदी सरकार के सारे भाषण की पोल खोल कर रख दी राहुल गांधी ने इस बार, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी संसद में इस बार जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में दहाड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के पास उनका मुकाबला करने का समय नहीं है। और ना दोस्तों ये कह सकते हैं कि उनके बस की बात है, क्योंकि ये चीज़ तो साफ़ है दोस्तों, राहुल गांधी अकेले ही 100 पर भारी पड़ रहा है। जब पूरी टीम राहुल गांधी का मुकाबला ही नहीं कर पा रही है तो किससे क्या बोला जाए। तो मैंने इस चीज़ को दोस्तों पहले भी कहा है, और इस देश में इस चीज़ को जो है बहुत महत्व दिया जाता है कि भैया जब विपक्ष कुछ बात कहता है तो उसको सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि हमने ये कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ ने पिछली बार कहा दोस्तों, जब राहुल गांधी अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ ने भरे सदन में झूठ बोला कि हाँ उनको कंपनसेशन मिलता है, अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपये हमने दिया है। तब राहुल गांधी ने कहा कि पिछली बार आपने कहा था, इस बार जो है मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ख़ुद हमें पता चला है कि फ़िलहाल आप लोगों ने सिर्फ उसको इंश्योरेंस दिया था, ना कि आपने 1 करोड़ का चेक। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस और 1 करोड़ में कितना अंतर होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ बड़ी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अग्निवीरों को भी जो है यहाँ पर पेंशन मिलेगी, वो बदल जाएगा माहौल। लेकिन आपको पता चले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ साफ हो जाती है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों उसके ख़िलाफ़ विपक्ष को रोकने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए विपक्ष दोस्तों